तो हमास इजराइल के क्रोध को देख अपने छिपने के ठिकाने ढूंढ रहा है। तो इस युद्ध को रोकने के लिए कतर जैसे देश से उम्मीद भी कर रहा है। आपको बता दें कि कतर ने कई मौकों पर मध्यस्थता करके दुनिया के कई देशों में टकराव होने से रोका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग अगले चरण में पहुंच चुकी है। दुनिया भर के देश टेंशन में हैं। इसके बुरे परिणामों को सभी महसूस करते हैं। दूसरी ओर इजराइल के पीएम नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि युद्ध लंबा चलेगा। गाजा के लोग और हमास को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश इस युद्ध में मध्यस्थता कर बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमास को अब कतर से मध्यस्थता की उम्मीद है कि अमेरिकी प्रेजेंस होने के चलते कतर में एक अपने आप न्यूट्रल छवि जो बनाई है कतर में, और एक एलएनजी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसलिए जर्मनी में भी या अभी जो एलएनजी का जो बंद हुआ रूस के बाद, वो भी एक बहुत बड़ा सप्लायर बना हुआ है। तो उस तरह से उसने अपनी छवि जो बनाई है उसके अनुरूप ही वो काम करेगा। लेकिन वो पैलेस्टीन का जो क्वेश्चन है उसको जरूर रेस करेगा और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जरूर चाहेगा। अब आपको बताते हैं कि कतर की भूमिका क्यों इतनी अहम होती जा रही है। दरअसल कतर के संबंध हमास और पश्चिमी देशों से हमेशा से अच्छे बने रहे हैं। जहां पश्चिमी देश अच्छे से जानते हैं कि कतर हमास का हमदर्द है, तो वही फिलिस्तीन भी जानता है कि कतर के लिए पश्चिम से संबंध रखना बेहद जरूरी है। हालांकि कतर के विदेश मंत्री इजराइल को हमास के हमले का जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि हमास की कोई निंदा नहीं की है। कतर ने 10 सालों से भी अधिक समय से हमास के राजनीतिक कार्यालय को अपने देश में जगह दी है। हमास के कई नेता भी कतर में शरण लिए हुए हैं। हमास के मुख्य नेता खालिद मशाल का ठिकाना भी कतर बना हुआ है। कतर अमेरिका का सम्मान करता है। अमेरिका कतर को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मानता है, जबकि फ्रांस भी कतर की तारीफ करता रहा है। जाहिर है कतर की कूटनीति गाजा जंग को रुकवाने में और बंधकों को छुड़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। आपको बता दें कि कतर कई मौकों पर अपनी सफल मध्यस्थता का एहसास करा चुका है। 7 अक्टूबर 2023 से बंधक बनाए गए 2 अमेरिकी बंधकों की रिहाई में कतर ने अहम भूमिका निभाई थी। अगस्त 2021 में अमेरिका तालिबान के बीच मध्यस्थता की थी। यहीं से अमेरिका ने काबुल छोड़ना तय किया था। कतर ने रूस द्वारा बंधक बनाए गए यूक्रेनी बंधकों को मुक्त कराने के प्रयास में भी मध्यस्थता की थी। 2008 में जब हिजबुल्लाह ने हवाई अड्डे और बंदरगाहों समेत लेबनान में प्रमुख बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर लिया था, तब कतर शिया समूह और पश्चिमी देशों को बातचीत की मेज पर लाने में कतर ही कामयाब रहा। जहां एक तरफ कतर का महत्व पश्चिमी और इस्लामिक देश मानते हैं, वहीं कतर भारत के संबंध भी कोई तनावपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यापारिक रिश्ते जरूर अच्छे हैं। ऐसे में भारत अपने 8 नागरिकों को कतर की कैद से छुड़ाने के लिए जो कूटनीतिक कदम उठाएगा, उसे कतर को गंभीरता से लेना ही होगा। कि अमेरिकी प्रेजेंस होने के चलते कतर में एक अपने आप न्यूट्रल छवि जो बनाई है कतर में, और एक एलएनजी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसलिए जर्मनी में भी या अभी जो एलएनजी का जो बंद हुआ रूस के बाद, वो भी एक बहुत बड़ा सप्लायर बना हुआ है। तो उस तरह से उसने अपनी छवि जो बनाई है उसके अनुरूप ही वो काम करेगा। लेकिन वो पैलेस्टीन का जो क्वेश्चन है उसको जरूर रेस करेगा और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जरूर चाहेगा। कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी तीसरे सबसे बड़े गैस भंडार वाले दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कतर को वैश्विक भू राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कतर जैसे देश को अब अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News।